हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम आसान है। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा मेरा जो माइंडट्री का इंटरव्यू एक्सपीरियंस है रिएक्ट जेएस एज वेल नोड जेएस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली माइंडट्री में मैंने रिएक्ट जेएस के ऊपर अप्लाई किया था, तो कैसे मेरा नोड जेएस का भी इंटरव्यू लिया गया वो भी मैं बताऊँगा। सो मैंने अप्लाई किया था रिएक्ट जेएस के ऊपर। तो जॉब डिस्क्रिप्शन जो था वो था 4 से 9 साल का एक्सपीरियंस इन रिएक्ट। ओके, सो मैंने अप्लाई किया था एक दोस्त के थ्रू, मतलब माइंडट्री में एम्प्लॉय रेफरल चलता है, तो मेरा दोस्त मेरे को रेफ़र किया था माइंडट्री में। तो मेरा सीवी भेजा था, तो मेरा सीवी सिलेक्शन हुआ। उसके बाद इंटरव्यू, राइट, कॉल आया मेरे को। उसके बाद इंटरव्यू, तो इंटरव्यू बेसिकली 2 राउंड हुआ था। टेक्निकल 2 राउंड हुए थे और एक एचआर राउंड। तो फर्स्ट राउंड था वो एकदम बहुत सिंपल था, नॉर्मल रिएक्ट के क्वेश्चन। सेकंड राउंड जो था वो टेक्निकल प्लस मैनेजरियल राउंड था, ठीक है। और उसके बाद सिलेक्शन के बाद वो डायरेक्ट एचआर राउंड। सो फर्स्ट राउंड की अगर मैं बात करूँ तो बस 30 मिनट का एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें सिंपल CSS एंड HTML के ऊपर क्वेश्चन किए थे। HTML के ऊपर क्वेश्चन यानी कि कैसा क्वेश्चन किया था कि HTML5 में नया क्या है, ठीक है, या फिर HTML5 में कौन कौन सी नई चीज़ है उसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पूछे। और CSS का जो मेरे को पूछे थे कि CSS का प्रॉपर्टीज़ के बारे में, CSS का अलाइनमेंट प्रॉपर्टी, मार्जिन के बारे में एक क्वेश्चन दिया था। तो 5-6 मिनट मेरे को CSS एंड HTML के ऊपर क्वेश्चन पूछे, ठीक है। नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट के ऊपर उन्होंने मूव किया और जावास्क्रिप्ट के ऊपर उन्होंने मुझसे सिंपल पूछा कि ES6 का कॉन्सेप्ट क्या क्या है, ठीक है। नेक्स्ट सिंपली मुझे यूज स्ट्रिक्ट एक आता है जावास्क्रिप्ट में, तो उसके बारे में मुझे पूछा गया कि यूज स्ट्रिक्ट अगर हम यूज़ करें तो क्या होगा। तो एक कोड दे दिया, तो यूज स्ट्रिक्ट यूज़ किया तो इसमें क्या रिजल्ट आएगा विथ यूज स्ट्रिक्ट एंड विदाउट यूज स्ट्रिक्ट, ठीक है। नेक्स्ट स्प्रेड ऑपरेटर एंड रेस्ट ऑपरेटर के बारे में पूछा गया कि डिफरेंस, मतलब स्प्रेड ऑपरेटर क्या है, रेस्ट ऑपरेटर क्या है, कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक स्ट्रिंग दे दिया, उसमें उसको ज्वाइन करना था, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन था। नेक्स्ट मेरे को एक सिंपल सा एक प्रॉब्लम दिया, मतलब कुछ नंबर्स थे उसको समेशन करना था यूजिंग रिड्यूस मेथड, तो वो करना था। नेक्स्ट उन्होंने डायरेक्टली जंप किया रिएक्ट के ऊपर, ठीक है। रिएक्ट में भी बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे, डायरेक्टली मेरे को पूछे कि प्रॉप डीलिंग क्या होता है। सो नेक्स्ट पूछा कि पेरेंट टू चाइल्ड तो प्रॉप मतलब पास कर सकते हैं, लेकिन चाइल्ड टू पेरेंट कैसे हम डेटा पास कर सकते हैं, तो ये हमसे पूछा गया। नेक्स्ट रिएक्ट के ऊपर पूछा गया कि प्रोटेक्टेड राउट हम कैसे बनाएंगे। जो भी हम राउट बनाते हैं रिएक्ट में, तो किसी भी राउट को हमको प्रोटेक्टेड करना है, ठीक है। प्रोटेक्टेड यानी कि अगर एडमिन है तभी वो राउट ओपन होगा, नहीं एडमिन नहीं है, लॉग्ड इन नहीं है, तो वो राउट नहीं होगा, ओपन नहीं होगा। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट उन्होंने पूछा कि कभी टेस्ट केस बनाए कि नहीं, रिएक्ट में टेस्ट केस कैसे लिखते हैं, तो इसके बारे में भी पूछा, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल था, बहुत सिंपल क्वेश्चन के साथ, बहुत सिंपल जावास्क्रिप्ट क्वेश्चन के साथ। एक सेट टाइम आउट को भी यहाँ पे भी क्वेश्चन दिया था। मतलब मैं बताता हूँ सेट टाइम आउट से रिलेटेड क्वेश्चन हर जगह पूछ लेते हैं, ठीक है। मतलब सेट टाइम आउट दे के एक कोड दे के आपको बताएंगे इसका आउटपुट क्या है, तो ये हर जगह पूछ ही लेते हैं, मतलब आप जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू देने जाते हो तो इस तरह का हम पहला राउंड रहा। तो पहला राउंड हो जाने के 5-6 दिन के अंदर मेरे को रिप्लाई आ गया कि सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड। तो नेक्स्ट राउंड जो था वो टेक्निकल प्लस मैनेजरियल था, वो ऑलमोस्ट 1 आवर का था, ठीक है। 1 आवर से ज़्यादा ही चला गया था। फर्स्ट जो था वो 30 मिनट्स का था, फर्स्ट राउंड इंटरव्यू। सेकेंड राउंड इंटरव्यू ज़्यादा टाइम के लिए था। तो सेकेंड राउंड इंटरव्यू में मेरे को जैसे सभी इंटरव्यू में जैसे पूछते, मतलब फर्स्ट राउंड में भी पूछा था कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो इंट्रोड्यूस करने के बाद, इंट्रोडक्शन के बाद उन्होंने मुझे पूछा, सिंपली एक सवाल पूछा कि आप जितने भी टेक्नोलॉजी जानते हो तो मेरे को एक बात बताओ कि आप कैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको 1 2 3 करके मतलब डालना हो तो आप कैसे रखोगे 1 by 1। तो आप मतलब कि आप जिस टेक्नोलॉजी में आप अच्छे हो उसको पहले रखो, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड। तो मैंने रिएक्ट को उस समय पहले नहीं रखा क्योंकि मेरा हैंड्स ऑन ज़्यादा था नोट के ऊपर। तो मैंने बता दिया कि फर्स्ट मैं रखूँगा नोड जेएस, देन रिएक्ट,
देन मैं रखूँगा MySQL, देन रखूँगा MongoDB, देन रखूँगा AWS, देन Docker, इस तरह से। तो उन्होंने स्टार्ट किया Node.js से। तो मैंने बताया था कि Node.js का भी मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस हो गया, तो इसीलिए मैं कह रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे Node.js का भी मुझे क्वेश्चन पूछा गया। तो Node.js से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि Node.js कैसे काम करता है, Node.js के अंदर कॉल बैक्स कैसे काम करता है, इसके ऊपर। नेक्स्ट सिंपली उन्होंने पूछा कि मिडिलवेयर क्या है, राउटिंग कैसे काम करता है, ठीक है, हम वैलिडेशन कैसे लगा सकते हैं Node.js में, ओके। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा कि नहीं एरर कैसे हैंडल करेंगे, मतलब सभी ये क्वेश्चन सभी कॉमन क्वेश्चन है Node.js के अंदर। देन जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड उन्होंने पूछा कि मतलब कुछ क्वेश्चन थे जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड, जैसे प्रॉमिस हो गया, ठीक है, और एक कुछ ES6 का उन्होंने भी कुछ कॉन्सेप्ट पूछ लिया ES6 का। नेक्स्ट एक रेस्ट ऑपरेटर दे के कुछ आउटपुट सिनेरियो दे के मेरे को आउटपुट गेस करने को बोले कि क्या आउटपुट होगा, ठीक है। लास्ट में मुझे बोला कि Node.js टेस्ट आप कैसे, आप आपने कुछ कोड लिखा है तो उसको टेस्ट आप कैसे कर सकते हो, कैसे करते हो आप, बेसिकली आप रियल लाइफ एग्जाम्पल बताओ। तो मैंने उनको सिंपली बताया कि इस तरह से मैंने टेस्टिंग कभी किया नहीं है, लेकिन मैं एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि कैसे काम करता है टेस्ट केसेस कैसे लिखते हैं, लेकिन मैंने कभी हैंड्स ऑन नहीं किया है। तो इस तरह से मैंने आंसर किया। तो उन्होंने मुझे बताया कि टेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अपना कोड लिख रहे हो तो आपको टेस्ट केस लिखना बहुत ज़रूरी है वहाँ पे। नेक्स्ट उन्होंने पूछा कि माइक्रो सर्विस के ऊपर, डॉकर के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे, क्या नॉलेज है, व्हाट इज़ माइक्रो सर्विस क्या है, ठीक है, आप Node.js को कैसे डॉकराइजेशन करोगे, आप कैसे मतलब डिप्लॉय करते हो अपने कोड को, ठीक है। तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट उन्होंने MySQL से कुछ क्वेश्चन नहीं किया, MongoDB से बहुत ही छोटा मोटा क्वेश्चन किया था बेसिक लेवल पे कि आप मतलब MongoDB में दो टेबल्स को ज्वाइन कैसे करोगे, जैसे SQL में ज्वाइनिंग होता है तो यहाँ पे कैसे आप करोगे, ठीक है। तो MongoDB में आईडी का मतलब आईडी MongoDB में जो आईडी होता है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था। एग्जैक्टली मुझे वो क्वेश्चन याद नहीं, क्योंकि मैं भूल गया उसको क्या था वो आईडी से रिलेटेड, लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो MongoDB से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स क्या होता है और MongoDB क्लस्टर क्या होता है, तो ये सब क्वेश्चन था। नेक्स्ट उन्होंने मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स के Node.js के ऊपर प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा, तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट उन्होंने जंप किया कि रिएक्ट के ऊपर। सो रिएक्ट के ऊपर उन्होंने जो पूछा था, फर्स्ट ऑफ ऑल पूछा था कि आप यूज स्टेट कैसे काम, मतलब आप हुक्स क्या होता है, ठीक है। सो हुक्स के बारे में मैंने बताया था। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि यूज़ स्टेट कैसे काम कर सकता है, यूज़ स्टेट को कैसे हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने पूछा कि यूज़ रिड्यूसर क्या होता है, ठीक है, यूज़ इफेक्ट क्या होता है। तो यूज़ इफेक्ट को लेकर उन्होंने काफ़ी सारा क्वेश्चन किए। तो और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उन्होंने किया था कि जो क्लास बेस कंपोनेंट होता है और जो फंक्शनल कंपोनेंट होता है, तो क्लास बेस कंपोनेंट को हम फंक्शनल से रिप्लेस कैसे करें, ठीक है। तो वो जो मतलब हर एक क्लास बेस का कंपोनेंट है, फंक्शनल कंपोनेंट को यूज़ करके कैसे रिप्लेस होता है, तो वो हमको डिस्क्राइब करना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने पूछा कि वही एक क्वेश्चन था कि जैसे पिछला राउंड में भी वही क्वेश्चन पूछा था कि पेरेंट टू चाइल्ड तो होता है, मतलब पर चाइल्ड टू पेरेंट हम कैसे डेटा पास कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट मुझे रिडक्स के बारे में पूछा कि कैसे रिडक्स जो सिनेरियो है, होल रिडक्स कैसे काम करता है, जस्ट सिंपली एक्सप्लेन करना था, ठीक है। तो रिडक्स के बारे में एक क्वेश्चन हो गया। तो रिडक्स से काफ़ी सारा क्वेश्चन पूछा। अब फर्स्ट क्वेश्चन था कि रिडक्स कैसे काम करता है। नेक्स्ट कुछ इंटरनल रिडक्स के ऊपर क्वेश्चन किया। अगर आपका हैंड्स ऑन है रिडक्स के, आपने जेन्युइनली काम किया है, तभी आप उन सभी क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे, ओके। सो और इन्होंने भी पूछा कि मतलब रिएक्ट पे आप टेस्टिंग करते हो कैसे, किस तरह से करते हो, तो ये सब उन्होंने पूछा। नेक्स्ट रिएक्ट के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन मैं बताऊँगा, जो कि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जितने भी इंटरव्यू दिया वो क्वेश्चन रिएक्ट के ऊपर मतलब किए ही जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ वर्चुअल डॉम। वर्चुअल डॉम क्या है, इसका एल्गोरिदम क्या है, कैसे काम करता है, क्यों रिएक्ट दूसरे मतलब फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी से बेटर है, या फिर क्यों आप रिएक्ट को ही यूज़ करोगे। तो ये सब चीज़ें ना आप वर्चुअल डॉम के कॉन्सेप्ट के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। ये फर्स्ट। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि
रिएक्ट में जब हम मैप फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एक की का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। अगर हम की यूज़ ना करें तो वहाँ पे हमको एक एरर देगा फ्रंट एंड पे, हमको देख जो लोग रिएक्ट करते हैं पता है उनको। तो वहाँ पे हम की को यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। क्या हो अगर हम की को यूज़ ना करें, मतलब क्यों ये एरर देता है, की को क्यों यूज़ करना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप वो बता दोगे उसके बाद ये बोलेंगे कि चलिए की को हम यूज़ करते और की का जो वैल्यू है डिफरेंट होना चाहिए, राइट। जो की का वैल्यू है वो डिफरेंट होना चाहिए, और ये की का वैल्यू डिफरेंट क्यों होना चाहिए। और एक क्वेश्चन ये इसी के साथ क्वेश्चन ये पूछ लेंगे आपको, ये की का वैल्यू डिफरेंट होना चाहिए तो फिर हम क्या करते हैं, हम बेसिकली क्या करते हैं, हम मोंगोडीबी यूज़ करते हैं या फिर माइस्क्यूएल यूज़ करते हैं। तो उस की के वैल्यू के जगह पे हम क्या रखते हैं, हम आईडी रख देते हैं, ठीक है। नेचुरली हम आईडी पुट कर देते हैं। तो वो पूछेंगे कि हम इंस्टेड ऑफ यूजिंग आईडी क्या हो हम इंडेक्स यूज़ करें, मतलब वो मैप फंक्शन जो हम यूज़ कर रहे हैं ना उसका जो इंडेक्स है वो हम की के वैल्यू के ऊपर यूज़ करें। तो क्या प्रॉब्लम आएगा कि प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में तो वो डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप मतलब चाहते हो कि मैं रिएक्ट का ये जो मतलब जितने भी इन डेप्थ चीज़ें हैं मैं आपके साथ डिस्कस करूँ, इंटरव्यू में कैसे आपको पजल किया जाता है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं पूरा एंड टू एंड मतलब डिटेल में बताऊँगा कि किस तरह को आपको इंटरव्यू क्वेश्चन हैंडल करना चाहिए, ठीक है। देखिए चीज़ों को पता होना एक चीज़ है और इंटरव्यू में क्वेश्चंस को हैंडल करना एक डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। तो वो भी एक स्किल है अपने आप में, इंटरव्यू में क्वेश्चन को अटेंड करना, सही से आंसर देना। आपको पता है लेकिन कई बार क्या होता है कि आप आंसर सही से नहीं दे पाते, उससे क्या होता है एक गलत इम्पैक्ट पड़ जाता है। वो सोच लेता है कि अच्छा इसको नहीं पता, ठीक है, हालांकि आपको पता है चीज़ें लेकिन आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। तो एक्सप्लेन आप तभी कर पाओगे तो चीज़ों का नॉलेज जब आपको डेप्थ होगा। देखिए मिनिमम नॉलेज से हम काम तो कर सकते हैं, नो डाउट हम कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन आप अच्छा इंजीनियर, अच्छा फ्रंट एंड डेवलपर या फिर अच्छा बैक एंड डेवलपर तभी बनोगे जब आप जावास्क्रिप्ट को या फिर रिएक्ट को या फिर नोड को ये इंटरनली जैसे वर्क करता है, जो भी चीज़ें छोटा चीज़ है जब आप काम करते करते आपको समझ में आएगा। तो ये जब अच्छे से आप जानोगे तो आपका काम करने का तरीका बदल जाएगा, राइट। तो ये जो इंटरव्यूअर है वो समझ लेगा आपको, ठीक है। तो ये आप अच्छे से रेडी कीजिएगा इंटरव्यू अगर आप देने जा रहे हो। तो अगर आप चाहते हो कि मैं डिस्कस करूं इन सभी क्वेश्चन के बारे में तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये था माइंडट्री में मेरा बेसिकली जो रिएक्ट पे था, और साथ ही साथ मेरा नोड.जेएस का भी इंटरव्यू हुआ। सो करेंटली मैं आई एम वर्किंग इन माइंडट्री, लास्ट 3 महीने हो गए। तो इंटरव्यू आफ्टर इंटरव्यू आफ्टर 2 राउंड ऑफ इंटरव्यू मेरे को कॉल आया, 10-15 दिन लगे थे, तो अप्रूवल आ गया। तो उसके बाद उन्होंने ऑफर लेटर रिलीज़ कर दिया। तो फाइनली मेरे पास 3-4 ऑफ़र थे, तो फाइनली मैंने चूज़ किया माइंडट्री को ज्वाइन करना, मुझे लगा कि बेटर होगा, तो इसीलिए मैंने माइंडट्री को ज्वाइन किया, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि रिएक्ट एंड नोड के ऊपर जो इंटरव्यू क्वेश्चन है, बेसिकली अगर इंटरव्यू सीरीज़ आप मुझसे चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके मतलब किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, इंटरव्यू आपको पूछ सकता है, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। आप ज़रूर इस वीडियो को एक लाइक करना अगर पसंद आया तो, और शेयर ज़रूर करना अपने कॉलीग्स और दोस्तों के साथ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।